2016 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उस टाइम पर वो पहला साल था जब AIPMT कन्वर्ट हो गया था नीट के अंदर। तो हमारी रैंक नीट से आई थी, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या रैंकिंग होने वाली है कॉलेजेस की, क्योंकि हम बेसिकली तैयारी करने गए थे AIPMT की और इंडिया के सारे कॉलेजेस को ही दिमाग में रख के हम करते थे। तो यूपी में मुझे कॉलेज लेना था और मेरे पास कोई रैंकिंग नहीं थी। फॉर्चुनेटली मेरा एक फ्रेंड था जो कि मुझसे पहले सिलेक्ट हो गया था, उसने मुझे गाइड किया था पूरा कि कौन से कॉलेजेस की रैंकिंग है। थैंक गॉड आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉलेज सिलेक्शन के वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज की रैंकिंग अकेले काफ़ी होती है आपका कॉलेज सिलेक्शन के लिए, तो आप गलत हैं। स्क्रीन पे मैंने पूरे 18 मेडिकल कॉलेजेस उस प्रायोरिटी में लगा दिए हैं जिसमें पिछले 1 से 2 सालों में स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन के टाइम पे कॉलेज को प्रायोरिटी दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप एक रूडिमेंट्री आइडिया माइंड में बना लीजिए कि इस तरीके से आपको कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है। ये वाले प्रायोरिटी ऑर्डर को रखते हैं साइड में और कुछ जरूरी पॉइंट्स पे बात। पॉइंट नंबर 1, नए कॉलेज और पुराने कॉलेज में क्या डिफरेंस है। तो नया कॉलेज कौन सा होता है? नया कॉलेज 2 टाइप के होते हैं, एक वो जिसमें 5 बैचेस ऑलरेडी आके जा चुके हैं, और एक होता है एब्सोल्यूट नया कॉलेज। आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी एब्सोल्यूट नए कॉलेज में। तो एब्सोल्यूट नया कॉलेज कौन सा है? एब्सोल्यूट नए कॉलेजेस वो हैं जिनको खुले हुए कुछ 1 या 2 साल ही हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके केवल 2 सीनियर बैचेस हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, और जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आप ये चीज़ रियलाइज करोगे कि एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम में आपको नहीं पता होगा कि क्या क्या आता है। अगर आप किसी पुराने कॉलेज में जाते हो जहाँ पे सिस्टम वेल स्टैब्लिश है, जैसे LLRM, तो आपके सीनियर्स आपको गाइड कर देते हैं कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है। यानी लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आपकी किताब में मार्क होके मिल जाते हैं, और आपको एक रफली आइडिया लग जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है। ये हेल्प आपको नहीं मिलती अगर आपका कॉलेज पिछले 2 या 3 साल में ही खुला है। सो एन ओल्ड कॉलेज मस्ट ऑलवेज बी प्रेफर्ड बिफोर एन एब्सोल्यूट न्यू कॉलेज। पुराने कॉलेज कौन से हैं? देखिए, अगर एक कॉलेज 80 साल पुराना है और एक कॉलेज 60 साल पुराना है तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें सिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। उसके प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप कैसे चूज़ करें, इसी के लिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सो पॉइंट नंबर 2, और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे अगर आपके पाले में कोई ऐसा एक्सेप्शनल कॉलेज नहीं है जैसे KGMC, क्योंकि अगर आपको यूपी में KGMC मिल जाता है तो आपकी ऑलरेडी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आप सीधे KGMC उठाइए, ना दूरी का सोचिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचिए, और सीधे KGMC में चले जाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अगला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है घर से दूरी। आपको लॉन्ग रन में ये बात समझ में आएगी कि 5 साल के MBBS में अगर कोई चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है तो वो ये है कि कॉलेज आपके घर से कितना दूर है। आप 5 साल में ये रियलाइज़ करोगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट हॉलीडेज और बीच के, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बंक्स एक्सेट्रा के बीच में आपको घर जाने का बहुत मौका मिलता है। ऐसे में अगर आपका घर आपके कॉलेज से कुछ 600-700 किलोमीटर दूर है, या 400-500 किलोमीटर दूर है, तो आप उस टाइम पे हमेशा कॉलेज में ही रहोगे, और 15-15, 20-20 दिन कॉलेज में गुजारना मज़ा नहीं आता यार, बहुत परेशान से हो जाते हो, जो कि आपके दिमाग पे भी इम्पैक्ट डालता है। ऐसे में अगर आपका घर 200 किलोमीटर के अंदर है, या फिर आना जाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपका मेंटल प्रेशर हमेशा रिलीज रहता है, और 5.5 साल आपको खलते नहीं, क्योंकि आप अपनी फैमिली से मिलते जुलते रहते हो, अपने पूरी फैमिली से कनेक्टेड रहते हो। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है कुछ ऐसे 2 कॉलेजेस का जिसमें कुछ 19-20 का डिफरेंस है, कोई कॉलेज 20 साल पुराना है, कोई कॉलेज 50 साल पुराना है, तो आप हमेशा उस कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए जो कि आपके घर के करीब है। यू विल नेवर रिग्रेट इट। आप कॉलेज में जाके हमेशा मुझे याद रखोगे कि मैंने आपको ये एडवाइस दी थी। और इससे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये बहुत ही हाईली इम्फेसिस वाला पॉइंट है। मेरे को डेली मैसेजेस आते हैं कि आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फलाने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ढिमाके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यार एक बात समझो मेरे प्रिय नीट UG एस्पिरेंट्स, ये आपकी तैयारी का टाइम नहीं है कि जो हॉस्टल लोगे आप तो ये देख के लोगे कि हॉस्टल में पेंट कैसा हुआ है। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि आपका कोई खर्चा तो है ही नहीं, सब कुछ आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो आप अपने रहने और खाने में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकते हो। ऐसे में कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता।
बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो नए मेडिकल कॉलेजेस में बहुत अच्छी एसीज और सारे नए नए रूम्स बने हुए होते हैं। ट्रस्ट मी, ये आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे पढ़ने में, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 साल पुराना मेडिकल कॉलेज और एक 50 साल पुराना मेडिकल कॉलेज में आप उस कॉलेज को चूज़ कर लोगे जिसका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। फिलहाल मेरा वोट नहीं जाता इस चीज़ के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है बड़ी सिटी। ऐसा कुछ सालों में देखा गया है कि जब हम सीनियर बने, फर्स्ट टाइम जब हम सीनियर बने, 17 बैच आया था, तो हमने ये देखा था कि RML मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में है वो नया नया खुला था। ऑल्दो इट वॉज ए न्यू कॉलेज, बट ऐसा देखा गया कि पिछले कुछ 2-3 सालों में लोगों ने उसे ज़्यादा चूज़ किया, जिसकी वजह से उसका प्रायोरिटी लेवल GSVM कानपुर, जो कि बहुत ही वेल रेप्यूटेड और अच्छा कॉलेज है, उसके नीचे चला गया। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे होगे, सिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका नया कॉलेज किसी बड़ी सिटी में है तो बहुत सारे नीट UG एस्पिरेंट्स बिना कुछ सोचे समझे अच्छी रैंक होल्ड करने के बावजूद उसे ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो कॉलेज का प्रायोरिटी लेवल ऑलरेडी ऊपर आ जाता है। तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, कॉलेज अच्छा है बुरा है ये इस बात से डिटर्मिन होता है कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं। अगर आपके सारे पीयर्स बहुत ही टॉप रैंक्स लेकर आए हैं तो आपको एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और आप देखोगे कि फिर आपका कंपटीशन का लेवल भी उसी टाइप से चलेगा। तो अगर किसी बहुत अच्छी सिटी में आपका नया कॉलेज खुल रहा है तो वो बहुत जल्दी रैंकिंग में ऊपर आता है। ऐसे कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, ये मैं पूरी तरीके से आप पर छोड़ता हूँ। इसके अलावा भी शायद बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करें, बट ये कुछ वो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आपका कोई भी बेस नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज कर दिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम।